उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने शनिवार को चंडीगढ़ स्थित हरियाणा निवास में विभाग के अधिकारियों के साथ एक समीक्षा बैठक की। उन्होंने कहा कि उनके पास स्टॉक की कमी होते हुए भी सभी जिलों में अच्छा काम हो रहा है, इसलिए राज्य से इस बचे कुछ गांवों में चकबंदी का काम दिसंबर 2022 तक पूरा कर लिया जाएगा तथा अन्य कुछ गांवों में यह काम मार्च 2023 तक करने को कहा गया। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि जिन जिलों में काम अधूरा है उनके काम पूरा करने में तत्परता दिखाएं। इसके लिए आवश्यक स्टॉक की पूर्ति शीघ्र कर दी जाएगी। उप मुख्यमंत्री ने भिवानी व चरखी दादरी जिलों के 35 गाँवों में कार्य में तेजी लाने के लिए राजस्व सलाहकार R.K. गर्ग को लगाया गया। उन्होंने दोनों जिलों में अधिकारी व कर्मचारियों की नियमित बैठक लेकर उसकी रिपोर्ट 45 दिन में प्रस्तुत करने को कहा। इसके साथ ही अनेक जिलों के उपायुक्तों ने उनके जिलों में चकबंदी की रिपोर्ट प्रस्तुत की। आज हमारे कंसोलिडेशन के जो स्टेट्स थी उसका रिव्यू था और खुशी है कि डिस्पाइट एम्प्लॉयज़ कम होने के बावजूद भी तमाम डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स पे कंसोलिडेशन का अच्छा काम हुआ है। दशकों से पेंडिंग कार्य को हमारे ऑफिसर्स ने टाइम बाउंड टेकअप किया है। हमारे लगभग 7 ऐसे गांव हैं जो लिटिगेशन में आज हाई कोर्ट में लंबित है, उनको छोड़कर प्रत्येक गांव में स्कीम्स बनाने पर कार्य हुआ। कई गाँव की स्कीम्स कंप्लीट हुई, कई गांव के अंदर कंसोलिडेशन कार्य पूरा कंप्लीट हुआ और ज़मीन पे भी जो कब्जा कार्रवाई है उसको टेकअप किया गया। कुछ गांव ऐसे हैं जिसको दिसंबर 2022 तक हम कंप्लीट कर लेंगे। कुछ गांव की स्कीम्स जिनकी अभी नोटिफाई हुई है इनको 6 महीने का समय है और अप्रैल 2023 तक हम टेकअप करेंगे। सिर्फ 6 ऐसे गांव हैं 3 जिलों के जिनको दिसंबर 2023 और मार्च 2024 तक हम टेकअप करेंगे। 11 जिलों के अंदर कंसोलिडेशन का कार्य चल रहा था। एक नई अपडेट जो आई थी वो है नारनौल शहर की कंसोलिडेशन का, उसका रिव्यू दोबारा 10 तारीख को, क्योंकि ULB लिमिट भी 2 बार बढ़ चुकी है, उसको दोबारा टेकअप हम करने का काम करेंगे। साथ में जो नंबरदारों को आयुष्मान स्कीम के साथ जोड़ने का था उसका फाइनलाइज हो गया और लगभग अगले 15 से 20 दिन के अंदर जो MOU साइन होना है हेल्थ डिपार्टमेंट और रेवेन्यू डिपार्टमेंट में और जो पैसा ट्रांसफ़र होना है ट्रस्ट अकाउंट में उसको ट्रांसफ़र कर नंबरदारों को आयुष्मान भारत की स्कीम का बेनिफिट भी हम समय अनुसार दिलवाएंगे। कल रिव्यू लिया गया था CM साहब की अध्यक्षता में, सारे डिप्टी कमिश्नर, सारे एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरीज जिनको ज़िले दिए गए हैं। तैयारियां पूरी तौर पर है। मंडियों के अंदर चाहे बारदाना हो और फैसिलिटीज़ हो वो पूरी पहुंचाई गई है। तमाम मंडियों में SOPs जो हैं उनके पोस्टर्स भी लगाए गए हैं। किसान भी अब खुद अपनी खरीद पे पोर्टल पे डाल सकता है कि मैं आज बेचना चाहता हूँ। उसको भी निरंतर जब तक क्लॉगिंग नहीं होगी उसकी सुविधा अनुसार हम अपडेट देने का काम करेंगे। एक चीज़ है, पिछली बार हम I-फॉर्म की जनरेशन के बाद किसान को पेमेंट देते थे। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी इसके रिव्यू लिया है और मुझे खुशी है कि अब किसान को I-फॉर्म का इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं। जैसे ही मंडी से उसका अनाज एग्ज़िट पास के माध्यम से मिल्स की तरफ जाएगा, साथ ही साथ उसका पैसा ट्रांसफ़र करने की फैसिलिटी बनाएंगे। क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो रिव्यू किया था कि 72 घंटे या उसके बाद जो हम इंटरेस्ट के साथ पेमेंट दे रहे थे, लगभग 1.25 करोड़ के आसपास पिछले साल हमने किसानों को इंटरेस्ट दिया था, उसको भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया चाहती है कि हम लगभग 48 घंटे के अंदर टेकअप करें और इस टारगेट को इस बार वॉर फ्रंट पे लेंगे कि एग्ज़िट गेट पास के 48 घंटे में किसानों के खाते में उसका पूरा पैसा हम पहुँचाएं। किसान की सुविधा बढ़े। मेरी फसल मेरा ब्यौरा तो पहले ही मोबाइल पे अवेलेबल था, मगर खरीद की फैसिलिटी को पोर्टल के साथ साथ अब हमारे जो एंड्रॉयड मोबाइल्स हैं उसके अंदर हमने अवेलेबल कर दिया। क्योंकि समय कम था, एप्पल की जो एप्लीकेशन है उसको भी हम जल्द टेकअप करें। PNG CNG के ऊपर CAQM ने आदेश दिए थे कि इंडस्ट्री मूव करे। स्टेट गवर्नमेंट ने उसके अंदर भी बेनिफिट दिया। बिल्कुल दिक्कत ये आई
कि हमारे यहाँ पर 125 किलोवाट से बड़ा जनरेटर इंडिया में कोई मैन्युफैक्चरर नहीं मंगा रहा, मगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी इसमें ईज़ किया है कि इंपोर्ट फास्टर हो। जहाँ प्रतिबंध, क्योंकि एक एनजीटी और उसके साथ सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर्ड एक कमेटी कर रही है, स्टेट का से लिमिटेड होता है, मगर निरंतर हम चर्चा पे हैं। रिलैक्सेशंस के लिए हमने आग्रह भी किया है, पीछे एनसीआर एरिया कम करने का भी आग्रह जो हमारा था उसको लगभग केंद्र और दूसरे राज्यों ने माना है। ऑफिशियल नोटिफिकेशन आते ही मुझे लगता है बहुत सी इंडस्ट्री को इसका बेनिफिट मिलेगा। मैं पहले तो माननीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करूंगा कि एक आग्रह हरियाणा पंजाब दोनों ने मिलकर किया था केंद्र सरकार से। मैंने भी उनसे निवेदन किया था कि हमारे एयरपोर्ट का नाम शहीद भगत सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट किया जाए और 9 दिन के अंदर हम उस फैसले को अमली जामा पहना पाए। और आज बड़ी खुशी होती है जब हम कोई भी चंडीगढ़ से फ़्लाइट लेता है तो वो शहीद भगत सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट से उड़ान भरता है, और उस वीर योद्धा का, उस स्वतंत्रता सेनानी का मुझे लगता है ये इससे बड़ा सम्मान हम तो किसी प्रकार से भी नहीं दे सकते। तो उनने जो कुर्बानी दी देश की आज़ादी के लिए उसको कोई भूल नहीं सकता। जो ग्लोबल सिटी की बात है, पीछे भी हमने 3 दौर की बैठक, 2 गुड़गांव में और 1 मुंबई में करी थी। अब क्योंकि इंटरनेशनली भी इन्वेस्टर्स इंडिया की ओर देखते हैं तो हम एक इन्वेस्टर मीट 2 दिन का कार्यक्रम यूएई के अंदर करेंगे, जिसमें सीएम साहब की अध्यक्षता में टीम जाएगी और देखते हैं कि जो हमारा टारगेट है दिवाली के बाद ग्लोबल सिटी लॉन्च करने का, उसके अंदर हम कितने इन्वेस्टर्स को किस मोबिलाइजेशन के लिए ला पाए, कितना इन्वेस्टमेंट। क्योंकि मेरा जो अनुमान है कि 1008 एकड़ ज़मीन हमारी है, और आज के दिन हम अगर प्लान्ड तरीके से निवेश की बात करेंगे तो कहीं ना कहीं 1008 एकड़ के अंदर हमारे यहाँ पर 50,000 से लेकर 1 लाख करोड़ तक का निवेश सिर्फ ग्लोबल सिटी में प्रॉपर तरीके से हम ला सकते हैं। पिछले दिनों जो 2021 का मुआवजा था वो 3 अलग अलग किस्तों में हमने रिलीज़ किया है, जिसमें लगभग 52 करोड़ रुपया तो बालसमंद आदमपुर का था, लगभग 13 करोड़ या 14 करोड़ रुपया अलेवा और खेड़ी जालब का था, और उसके बाद 211 करोड़ रुपया कंसोलिडेटेड 5 जिलों का जो बैलेंस बचा था उसके लिए हमने सैंक्शन कर दिया। एफडी से भी चिट्ठी निकल चुकी है, डिप्टी कमिश्नर की ट्रेजरी में वो है, और धीरे धीरे अब किसानों को मुआवजा बांटा जाएगा। उसे पिछले साल का 562 करोड़ रुपया ऑलरेडी रिलीज्ड है। इस साल जो खराबा हुआ है, क्योंकि क्षतिपूर्ति पोर्टल पे अब हज़ारों किसानों ने अपलोड किया है, प्लस पटवारियों की स्पेशल गिरदावरी की रिपोर्ट हम आगे बनाने को भेजे, उसमें क्रॉप्स में कम समय, तो डायरेक्टली डिप्टी कमिश्नर्स को कल आदेश दे दिए गए हैं कि वो 7 दिन के अंदर अंदर अपनी वेरिफिकेशन क्रॉप लॉस की और क्षतिपूर्ति के साथ टैली कर भिजवाएं। प्लस जो जनरल गिरदावरी की रिपोर्ट आएगी उस अनुसार, क्योंकि डेफिसिट रेनफॉल भी कई जिलों में रहा है और 3 दिनों के अंदर एक्स्ट्रा रेनफॉल हुआ है, तो इस कैलकुलेशन को देखते हुए जैसे रिपोर्ट आएगी उसका मुआवजा भी किसान